अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। 30 सितंबर 2020 के जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने को लेकर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया, सोशल मीडिया पर लोगों के मखसूस तबसरे या रिएक्शन सामने आने लगे। किसी ने इस फैसले का शदीद एतराज़ किया तो किसी ने इस फैसले को सत्य यानी सच की जीत करार दिया। लेकिन हुकूमत के दो ऐसे नामचीन चेहरे ऐसे हैं जिनका इस फैसले पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, और वो दो चेहरे हैं मोदी और अमित शाह। ऐसी क्या वजह है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जगह को लेकर ट्वीट करते हुए ये दोनों ही अफराद ने जहां देशवासियों को मुबारकबाद दी थी, वो इस फैसले पर पूरी तरह से मौन दिखाई दिए यानी खामोश रहे। कई लोगों के जहनों में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि मोदी शाह की खामोशी का मतलब क्या है, ऐसा क्यों? जानते हैं इस बारे में। सियासी माहिरीन इस सवाल में कोई उलझन नहीं देखते। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह एक सोची समझी पॉलिसी की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उसमें पहली वजह तो ये है कि 30 सितंबर को आए फैसले को आखिरी फैसला यानी फाइनल डिसीजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अपील की गुंजाइश अभी बची हुई है। माहिरीन साथ ही ये भी ध्यान दिलाते हैं कि बाबरी मस्जिद शहादत मामले को अयोध्या केस से कंपेयर करना बिल्कुल अलग है। ये बात सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गैर कानूनी था, तो पीएम सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद सरेआम मस्जिद को गिराने के गैर कानूनी काम की हिमायत कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मानते चलें कि पिछले साल अयोध्या मामले में जो फैसला आया उसके बाद शायद कई लोगों को लगता है कि असल मामला तो सुलझ गया है, इसलिए इस पर ज़्यादा बयानबाजी करने से मामला और ना बढ़े, इसलिए भी मोदी शाह खामोशी बनाए हुए हैं। बाबरी मस्जिद शहादत मामले में पिछले 28 सालों से मुलजिमों पर एक गहरे साए की तरह ये केस लिपटा हुआ था। इसमें बीजेपी और संघ परिवार के कई बड़े चेहरों के नाम जुड़े थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था लाल कृष्ण अडवाणी और दूसरे दिगर 31 मुलजमीन को अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन इतने सीनियर लीडरों को मिली इस राहत पर भी वैसा जश्न भरा रद्देमल नहीं देखा गया। मोदी सरकार के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जरूर उनके घर गए और पार्टी के दिगर लीडर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ की जीत हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी पार्टी के इन लीडरों के बयान पर कुछ नहीं कहा। इसके पीछे भी वजह साफ है कि ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो परमानेंट वोटर्स हैं उसमें इसे लेकर कोई बेचैनी नहीं है। पता है कि जो सियासी मिशन था, जो राम मंदिर का ख्वाब उन्होंने देखा था, वो पूरा होने को है। तो अब जो उनके हामी हैं उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि अडवाणी जी को लेकर कुछ कहें या रिएक्शन दें। जब अडवाणी जी को स्पीकर से लेकर प्रेसिडेंट तक के पोस्ट दिए जा सकते थे, लेकिन हर जगह उनको दरकिनार किया गया और उस वक्त भी बीजेपी के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठी, तो अब इस मामले में कोई मुखालिफ आवाज़ उठने की भी अहमियत नहीं रही। बाबरी मस्जिद मामले में फैसले के बाद पीएम मोदी अमित शाह ने तो खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट और पार्टी के सबसे ताकतवर लीडर राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर तनकीद जरूर की है, लेकिन राहुल गांधी बाबरी मस्जिद के फैसले पर चुप रहे, जबकि अयोध्या फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इस फैसले की इज्जत करते हैं। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच भाईचारे, यकीन और मोहब्बत का है। तो क्या राहुल गांधी भी कुछ खास वजह से खामोश है? इसके पीछे कांग्रेस के दो नाव में सवारी वाली कहानी है। कांग्रेस अगर इस फैसले का खैर मकदम करती है तो वो अदालत के खिलाफ जाती है, और अगर ये कहती है कि ये सही हुआ है तो संघ और बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहुल गांधी की खामोशी भी सोची समझी है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो पार्ट बी था, पार्ट 1 तो आ चुका है जब राम मंदिर का फैसला आया, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसका खैर मकदम भी किया। सियासी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो बाबरी मस्जिद शहादत को लेकर सारा पिटारा खुल जाएगा,
कि किस तरह राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद अहाते में पूजा करके इस मामले को हवा दी, नरसिम्हा राव ने क्या किया, 10 साल यूपीए ने क्या किया, तो वो तमाम चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं। अभी थोड़ी बहुत तनकीद होगी कि राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन वो चाहेंगे कि 100 में से 10% नुकसान हो, बजाय इसके कि 100 में से 80% नुकसान हो। बहरहाल मुल्क में दो सबसे बड़ी पार्टियों के कद्दावर लीडरों के बाबरी मस्जिद शहादत केस में सीबीआई अदालत के फैसले पर खामोशी मुल्क के माइनॉरिटीज़ को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सब खेल सियासत का है। सियासी फ़ायदा है तो माइनॉरिटीज़ का इस्तेमाल, बयान देना है तो वोटों के नुकसान का डर। प्रोग्राम का मकसद अक़लियतों के लिए ये एक मैसेज है, ज़रूर गौर करें और इस प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PBN चैनल।